नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। आज हम करेंगे डिवाइज़र फंक्शन और सिग्मा फंक्शन की थ्योरम का डेरिवेशन आपके कहने पर वीडियो में मैं प्रूफ के रूप में करवा रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं इस डेरिवेशन को। तो हमें कहा हुआ है इफ़ ए नंबर इज़ गिवन विच इज़ एन पॉजिटिव इंटीजर एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर इज़ दिस वेयर के आई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो दोस्तों हमें एक नंबर यानी हमें एक पॉजिटिव इंटीजर दिया गया है जिसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, जहाँ पर P1 P2 P3 P4 अप टू PR हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं, जिनकी संख्या कितनी है दोस्तों 1 से लेके R तक। यानी हमारे पास R प्राइम फैक्टर्स मौजूद हैं जिनकी पावर्स क्या है K1 K2 K3 अप टू KR। और ये सभी दोस्तों 1 या 1 से बड़े हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं जब भी आप किसी पॉजिटिव इंटीजर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये सभी पावर्स या तो 1 के इक्वल होती हैं या 1 से बड़ी होती हैं। यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी है दोस्तों? आई की वैल्यू 1 से लेके आर तक है दोस्तों। कंटिन्यूसली 1 2 3 4 ऐसे करते करते हमारे सभी केस को यहाँ पर एक फॉर्म में दिखा दिया गया है, जहाँ पर ये के आई इन सभी केस की बात कर रहा है जो पावर्स में है। तो हमें कहा गया है इन सभी की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है। और हमें कहा गया है जो हमारे पी आईज हैं यानी P1 P2 P3 PR, जहाँ पर आई की वैल्यू 1 से लेके R तक वेरी कर रही है, वो सभी क्या हैं? डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स हैं एन के। यानी इन सभी की वैल्यूज़ अलग अलग है, ये सभी अलग अलग प्राइम फैक्टर्स हैं और जनरली ये असेंडिंग ऑर्डर में ही लगे होते हैं। यानी ये सबसे छोटा प्राइम है, फिर इससे बड़ा प्राइम, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और ये लास्ट में सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर है इस नंबर का। तो दोस्तों हम यहाँ पर दो फॉर्मूले को प्रूफ करेंगे। पहला तो हमारा है डिवाइजर फंक्शन का फॉर्मूला, जो हमें क्या बताता है? नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ ए नंबर। यानी अगर मैं इस फंक्शन को किसी नंबर के ऊपर ऑपरेट करूं तो ये मुझे उसके पॉजिटिव डिवाइजर्स की संख्या के बारे में बताता है। याद रखिए दोस्तों, ये केवल संख्या बताता है, ना कि उन पॉजिटिव डिवाइजर्स को। वो तो आपको खुद ही निकालने पड़ेंगे, पर ये आपको ये कन्फर्मेशन दे देगा कि आपके नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स कितने हैं किसी नंबर के। इसका फॉर्मूला दोस्तों ये होता है, जहाँ पर K1 K2 KR क्या है? पावर ऑफ गिवन प्राइम फैक्टर्स, और इन सभी की मल्टीप्लाई दी गई है। दोस्तों दूसरा हमारा फंक्शन है सिग्मा फंक्शन, जिसको कहा जाता है सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन। यानी जो हमारे पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे किसी नंबर के, ये उन सभी का सम करके हमें बता देगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर हमारे पास ये नंबर दिया गया हो कंपोजिट नंबर, तो उस केस में हमारा ये फॉर्मूला बनता है, जहाँ पर P1 P2 PR क्या है? ये प्राइम फैक्टर्स, और ये K1 K2 K इनकी पावर्स है। साथ में पावर में 1 प्लस किया गया है और इस पूरी टर्म के अंदर से 1 माइनस कर दिया गया है, और नीचे 1 पावर के ही P1 की उसमें से 1 माइनस किया गया है। ऐसे करते करते ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट होता है। आइए इन दोनों फॉर्मूलों की डेरिवेशन देखते हैं कि ये दोनों फॉर्मूले आए कैसे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें एक नंबर गिवन था जिसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन दिया गया था। अब दोस्तों ये देखिए, अगर मैं कोई नंबर कंसीडर कर लूँ प्राइम नंबर 7, तो और अगर मैं उसकी पावर को के कर दूं तो मेरी यहाँ पे हो जाएगी 7 की पावर के। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, जो हमारे डिवाइजर्स होंगे P की पावर के, जिसकी वैल्यू 7 की पावर के हमने लेट की हुई है, उसके डिवाइजर्स क्या क्या होंगे दोस्तों? एक तो उसका डिवाइजर 1 होगा। 1 क्यों होगा दोस्तों? अगर मैं 7 की पावर के को 1 से डिवाइड करूँ तो मेरा 7 की पावर के ही आता है। ये एक दोस्तों नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो यानी हमारा ये डिवाइजर होगा। याद रखिए दोस्तों, डिवाइजर की कंडीशन क्या होती है कि अगर कोई नंबर A किसी नंबर को B को डिवाइड करता है और उसको डिवाइड करने के बाद आपको एक पॉजिटिव इंटीजर मिलता है, तो वो नंबर A B का डिवाइजर कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 1 7 की पावर के को डिवाइड भी कर रहा है और हमें एक पॉजिटिव इंटीजर भी दे रहा है, क्योंकि के की वैल्यू तो 1 या 1 से बड़ी है। तो दोस्तों यानी 1 हमारा एक डिवाइजर हो गया। उसी प्रकार 7 भी हमारा एक डिवाइजर हो गया, क्योंकि अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूं तो मेरा यहाँ पे आ गया 7 की पावर K-1, और K-1 भी दोस्तों एक इंटीजर होगा, क्योंकि K एक इंटीजर है। तो आप इंटीजर में से इंटीजर घटाएंगे तो आपको एक इंटीजर ही मिलेगा। तो 7 की पावर K-1 भी एक इंटीजर होगा, तो 7 भी हमारा एक डिवाइजर हो गया। उसी प्रकार दोस्तों 7 का स्क्वायर अगर आप यहाँ पे करेंगे या क्यूब करेंगे तो यहाँ पर क्यूब में क्या आएगा? 7 की पावर K-3। K इंटीजर था, इंटीजर में से आप 3 को माइनस करेंगे तो भी आपको एक इंटीजर ही मिलेगा। और 7 की पावर अगर कोई इंटीजर होगी तब भी आंसर इंटीजर आएगा। तो दोस्तों ये सभी नंबर्स जो हमारे दिए हुए हैं 1 7 7 की पावर 2, और दोस्तों 1 असल में क्या है? 1 दोस्तों 7 की पावर 0 ही तो है ना।
क्योंकि आप जानते हैं किसी भी नंबर की पावर को 0 करें तो वो 1 आता है। तो हमारा 1, 7, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3 अप टू जो 7 की पावर के है, ये सभी डिवाइजर्स हैं किसके, 7 की पावर के, क्योंकि ये सभी इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं। तो दोस्तों हमारे 1 से लेके 7 की पावर के तक ऐसे इंटीजर्स आते हैं और उनकी संख्या कितनी होती है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा नंबर 1 है, पावर में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यानी 1, 2, 3, 4 और ऐसे करते करते के पावर है। यानी दोस्तों हमारे के डिवाइजर्स तो ये हो गए और एक हमारे डिवाइजर दोस्तों ये भी बचेगा ना, आप इसको भी तो काउंट करेंगे ना। तो यानी आपके इस नंबर के डिवाइजर कितने हो गए, k+1। उसी प्रकार दोस्तों अगर मैं इनमें से कोई भी प्राइम नंबर उठा लूँ जो हमारे गिवन नंबर में है, P1 P2 में से कोई भी उठा लूँ तो मैं इनको जनरली PI से डिनोट करूँगा। जैसे हमने यहाँ पर KI से इन सभी K1 K2 KR को डिनोट किया था, जहाँ पर I की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके दोस्तों R तक। उसी प्रकार मैंने इन P1 P2 PR को एक जनरल फॉर्मूले यानी PI से डिनोट कर दिया और इन सभी की पार्ट्स को KI से डिनोट कर दिया, जहाँ पर मेरी I की वैल्यू 1 से लेके दोस्तों देखिए 1, 1, 2, 2 यानी 1 से लेके R तक वेरी कर रही है। तो यहाँ पर मेरी I की वैल्यू 1 से R तक है। तो मैंने इन सभी प्राइम फैक्टर्स को एक जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। और जैसे दोस्तों हमारे इसके डिवाइजर्स क्या क्या निकले थे, 1 इसकी पावर देखिए दोस्तों जो यहाँ पर नंबर हो उसकी पावर ही 1, उसकी पावर 2, 3 ऐसे करते करते उसकी पावर के तक। ऐसे ही दोस्तों PI की पावर KI के डिवाइजर्स क्या क्या निकलेंगे, 1 PI की पावर 1, PI की पावर 2, PI की पावर 3, PI की पावर KI। जैसे हमने यहाँ पर 7 की पावर में 0 से लेके K तक ले लिया था, उसी प्रकार यहाँ पर भी PI की पावर 0 से लेके K तक आ जाएगी दोस्तों, KI तक, क्योंकि यहाँ पर पावर KI है। तो ये सभी हमारे हो जाएंगे डिवाइजर्स किसके, इस टर्म के। तो दोस्तों इनकी संख्या भी कितनी होगी, देखिए दोस्तों क्योंकि यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर पावर है KI, तो इनकी संख्या एक तो यहाँ तक तो दोस्तों 1, 2, 3 से लेके KI तक हो गई और एक हमारा ये एक्स्ट्रा है। तो इनकी संख्या कितनी हो गई दोस्तों, KI+1। यानी अगर दोस्तों मैं कहूँ कि मेरे P1 की पावर K1 के कितने डिवाइजर्स होंगे, तो वो कितने होंगे दोस्तों, K1 की पावर K1+1, क्योंकि जब आप यहाँ पर 1, 1 रखेंगे तो एक तो ये टर्म आएगी जो 1 आ गया और 1 से लेके K1 तक यहाँ पे अलग डिवाइजर्स हो जाएंगे। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं कहूँ मेरी P2 की पावर K2 के कितने डिवाइजर्स होंगे, तो वो कितने होंगे, K2+1। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों सीधी सी बात है, द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ P की पावर I इंटू K की पावर I इज इक्वल्स टू KI+1। नाउ एवरी डिवाइजर्स ऑफ P की पावर KI इज आल्सो ए डिवाइजर ऑफ M। अब दोस्तों जो हमारा इस नंबर का डिवाइजर होगा वो N का भी तो डिवाइजर होगा। ऐसा क्यों दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अब देखिए आपका ये नंबर N को रिप्रेजेंट कर रहा है, इन सभी के प्रोडक्ट, तो जो इस नंबर को डिवाइड करता होगा वो N को भी तो डिवाइड करता होगा ना दोस्तों। एग्जाम्पल के साथ समझिए, मान लीजिए दोस्तों मैंने एक नंबर ले लिया 98 है। अब दोस्तों 98 का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, 2 × 7 की पावर 2। अब दोस्तों 7 की पावर 2 को कंसीडर कीजिए, तो इसके डिवाइजर क्या क्या होंगे दोस्तों, इसी तरीके से निकालेंगे जैसे हमने ऊपर निकाला। तो इसके डिवाइजर्स क्या होंगे दोस्तों, 1, 7 की पावर 1 और 7 की पावर 2। जैसे हमने ये निकाला था वैसे ये निकल गए। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, जब 98 को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और हमें 7 की पावर 2, 7 7 यानी दोस्तों 49 के डिवाइजर्स निकाल ले, तो दोस्तों ये देखिए अब मैं डिवाइजर लिखता हूँ 98 के। तो 98 के डिवाइजर क्या क्या होते हैं दोस्तों, 1 होता है, 2 होता है, 14 होता है, 7 होता है, 49 होता है और 98 होता है। ये सभी होते हैं 98 के डिवाइजर्स। तो दोस्तों देखिए 7 की पावर 2 के डिवाइजर्स थे ये 3 और 98 के डिवाइजर्स थे ये 3, और ये तीनों दोस्तों देखिए एक तो यहाँ पे आ गया 1, एक हमारा 7 यहाँ पे आ गया और 7 की पावर 2 यानी 49 हमारा यहाँ पे आ गया। तो दोस्तों जो हमारे इस नंबर के डिवाइजर थे वो हमारे N के भी तो डिवाइजर निकले ना। उसी प्रकार दोस्तों जो हमारे P की पावर KI के डिवाइजर्स होंगे, क्योंकि ये नंबर यहाँ पे लाई कर रहे हैं सभी, तो जो इस नंबर के डिवाइजर होंगे वो इसके डिवाइजर्स होंगे, जो इसके डिवाइजर होंगे वो भी इसके डिवाइजर होंगे, जो इस नंबर के डिवाइजर होंगे वो भी इसके डिवाइजर होंगे। यानी एवरी डिवाइजर ऑफ दिस टर्म इज आल्सो ए डिवाइजर ऑफ N। अब दोस्तों ऐसे ही हमने कितना निकाला, अब डिवाइजर फंक्शन क्या बताता है दोस्तों, नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ N। वो कैसे निकलेंगे, हमने देखा दोस्तों जो ये सभी टर्म्स हैं उन सभी के डिवाइजर्स कितने हैं, KI+1, यानी इन सभी के डिवाइजर संख्या इतनी है। तो इसके डिवाइजर कितने थे दोस्तों, K1+1, तो वो यहाँ पे लिख दिए। मल्टीप्लाई में इसके डिवाइजर्स कितने हैं दोस्तों, K2+1, तो वो यहाँ पे लिख दिए। ऐसे ही दोस्तों क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान है तो इनके बीच में मल्टीप्लाई का निशान ज़रूर आएगा। इसके डिवाइजर कितने होंगे दोस्तों, KR+1। तो ये सभी क्या निकल गई दोस्तों, हमारी डिवाइजर फंक्शन की वैल्यू, जो हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ ए नंबर। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा।
आइए इसको एक जनरल तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा नंबर 2 भी था, तो मैंने 2 के डिवाइजर को लिख लिया, जो क्या है 1 और 2। तो ये है 2 के डिवाइजर, ये है 7 के डिवाइजर, 7 की पावर 2 के। तो दोस्तों जो हमने 98 के डिवाइजर निकालने थे, जिसको यहाँ पर मैं DN से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो क्या क्या होंगे दोस्तों, 2 के डिवाइजर्स इंटू 7 की पावर स्क्वायर के डिवाइजर्स। यानी दोस्तों अगर आप 1 और 2 की मल्टीप्लाई इसके डिवाइजर्स यानी 7 के स्क्वायर के डिवाइजर से कर दे, 1 7 और 7 के स्क्वायर से, तो आपको 98 के डिवाइजर मिल जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों देखिए, पहले मैं 1 की डिवाइड मल्टीप्लाई पहले मैं 1 की मल्टीप्लाई इन तीनों नंबर से करता हूँ, तो 1 इंटू 1 1 आ गया दोस्तों, 1 इंटू 7 7 भी आ गया दोस्तों, और 1 इंटू 7 का स्क्वायर 49 भी आ गया दोस्तों। ठीक है, तो ये 3 डिवाइजर तो हमारे किससे निकले दोस्तों, 1 से इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से। अब 2 की इन तीनों से करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, और 2 इंटू 7 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों 98। तो आपने देखा दोस्तों, जब मैंने 2 के डिवाइजर्स की संख्या को इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे ये आ गए। तो ऐसे ही दोस्तों देखिए, 2 के डिवाइजर कितने थे दोस्तों, 2 डिवाइजर तो 2 के थे, और 7 के स्क्वायर के डिवाइजर कितने थे दोस्तों, संख्या के अंदर इनकी वैल्यू कितनी थी, 1 2 और 3, तो 3 दूनी 6 दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे कुल 6 ही डिवाइजर्स आए हैं। तो ये फॉर्मूला दोस्तों ऐसे वर्क करता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर ये क्या दिखाता है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ P1 की पावर K1, ये दिखाता है नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ P2 की पावर K2, ऐसे करते करते ये दिखाता है नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ PR की पावर KR। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला डिराइव हो गया दोस्तों। आइए अब सेकंड फॉर्मूला करते हैं। सेकंड फॉर्मूला क्या मतलब होता है दोस्तों, सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ ए नंबर। अब दोस्तों यहाँ से देखिए, हमने PI की पावर KI के सभी डिवाइजर्स निकाले हैं। यहाँ पर दोस्तों हमें इस नंबर के सभी डिवाइजर्स का सम करना है, और जो ये वाली टर्म है ये इन सभी नंबर्स को दर्शाती है दोस्तों। यानी अगर आप 1 रखेंगे I की वैल्यू, तो ये वाली टर्म बन जाएगी, I की वैल्यू 2 रखेंगे इस टर्म के अंदर, तो ये वाली टर्म बन जाएगी, एज इट इज सोन। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, हम पहले एक जनरल फॉर्मूला निकाल लेंगे। यानी दोस्तों अगर मैं कहूँ P1 की पावर K1, तो अगर मुझे इन सभी के डिवाइजर्स की सम निकालना है, यानी अगर मुझे एक गिवन नंबर के सभी डिवाइजर्स का सम निकालना है, तो उसका जनरल फॉर्मूला मैं पहले इस टर्म से बनाऊंगा। यानी हम कहेंगे सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ PI की पावर KI, क्योंकि दोस्तों जैसे हमने यहाँ पर नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकाला था एक जनरल टर्म में, जहाँ पर I हमारे एक जनरल टर्म को दर्शाता है, वैसे ही हम एक बार सम को निकाल लेंगे, और उस सम को निकालने के बाद जहाँ जहाँ हमारा I है वहाँ पर I की लिमिट पुट कर देंगे 1 से लेके R तक। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इस सीरीज़ को ध्यान से देखिए। अब दोस्तों मैं आपको एक फॉर्मूला पढ़ाने जा रहा हूँ, जो हमने जूनियर क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा, जिसको कहा जाता है GP यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर दोस्तों आपको कोई ऐसी सीरीज मिले 1a का स्क्वायर A की पावर 3, यानी दोस्तों जहाँ पर एक कॉमन रेशो आपको मिले। कॉमन रेशो क्या होता है दोस्तों, अगर मैं इस टर्म को इससे पिछली वाली टर्म से डिवाइड करूँ, तो देखिए दोस्तों मैं अगर A को 1 से डिवाइड करूँ तो मेरा A आंसर आता है। अगर मैं A स्क्वायर को A से डिवाइड करूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा दोस्तों, तब भी मेरा आंसर A ही आएगा। और जब मैं A क्यूब को A स्क्वायर से डिवाइड करूँ तब भी मेरा आंसर कितना आएगा दोस्तों, A। ऐसे करते दोस्तों अगर आप सक्सेसिव में यानी पीछे जाते जाते किन्हीं भी 2 टर्म्स को डिवाइड करते रहें, यानी इससे पिछली टर्म को इसके साथ डिवाइड करें, यानी या इसको इससे पिछली टर्म के साथ डिवाइड करें, या इस टर्म को इससे पीछे वाली टर्म के साथ डिवाइड करें, या इस टर्म को इससे पीछे जो टर्म आई होगी उससे डिवाइड करें, तो इन सभी का आंसर एक कॉमन रेशो आना चाहिए दोस्तों। तो ऐसी सीरीज़ को जहाँ पर आपको एक स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लाई मिल रही हो, उसको क्या कहा जाता है, GP सीरीज। जैसे देखिए दोस्तों, मैं इसको A से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा A स्क्वायर आएगा। अगर मैं इसको A से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा A आया, इसको A से मल्टीप्लाई करूँ तो A स्क्वायर आया, इसको A से मल्टीप्लाई करूँ तो A क्यूब आया। तो दोस्तों जब भी आप किन्हीं भी 2 टर्म्स को लगातार में डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे कॉमन रेशो आता है। ये आपको मैं समझता हूँ आप इसको जानते होंगे कि GP किसे कहते हैं। अब दोस्तों जो GP के सम का फॉर्मूला होता है, यानी दोस्तों अगर मैं इन सभी टर्म्स का सम करना चाहूँ तो वो क्या होगा, पहले तो आपको फर्स्ट टर्म उठानी है जो इस केस में यहाँ पर 1 दी गई है, फिर आपको जो कॉमन रेशो आपका निकला है वो उठाना है, उसकी पावर आपको n करनी है। n क्या है दोस्तों, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ GP। यहाँ पर दोस्तों कितनी टर्म्स है देखिए, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 3 है, ऐसे करते करते यहाँ पर n-1 पावर है। यानी दोस्तों n-1 टर्म्स तो ये हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमारी n-1 टर्म्स हो गई, और एक टर्म ये बची एक्स्ट्रा दोस्तों, तो +1 कर देंगे। तो दोस्तों टोटल आपके पास n टर्म्स हैं। तो ये आपको क्या दिखाता है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ GP। इसमें से आपको 1 को माइनस कर देना है और नीचे r-1 कर देना है। दोस्तों याद रखिए ये फॉर्मूला तभी वैलिड होता है जब r की वैल्यू 1 के अलावा कुछ और हो, यानी r पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तब ये फॉर्मूला वैलिड हो जाएगा।
पर जब आर की वैल्यू 1 होगी तब ये फॉर्मूला आप मत लगाइएगा, ये केवल तभी लगाना जब आर की वैल्यू 1 ना हो। अगर दोस्तों आर की वैल्यू 1 हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं जीपी के लिए। ये एक एडिशनल नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आर की वैल्यू 1 हो तो ये फॉर्मूला यूज़ कीजिए n इंटू ए, जहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी, और ए क्या है दोस्तों, फर्स्ट टर्म। ए यहाँ पर फर्स्ट टर्म को दर्शाता है। और जब आर की वैल्यू 1 ना हो तो ये फॉर्मूला काम आएगा। अब दोस्तों जीपी केवल ऐसा ही नहीं हो सकता, जीपी ऐसा भी हो सकता है, यानी दोस्तों जब भी आपको कॉमन रेशियो मिले, देखिए दोस्तों मैं इसको ए से मल्टीप्लाई करूँगा तो ए स्क्वायर आएगा, इसको ऐसे करूँगा तो ए क्यूब। यानी दोस्तों जरूरी नहीं है यहाँ पर हमेशा आपको 1 ही मिले, यहाँ पर आपको कुछ भी मिल सकता है, पर वो एक जीपी बनना चाहिए। यहाँ पर भी दोस्तों देखिए हमारे पास n टर्म्स हैं, तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखूँगा तो क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म हमारी इसमें क्या है दोस्तों ए, तो मैंने ए लिख दिया। आर हमारा कॉमन रेशियो है जिसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों, आप इस टर्म को इससे डिवाइड करके देख लीजिए तो आपको कॉमन रेशियो मिल जाएगा जो क्या होगा ए। तो यहाँ पर कॉमन रेशियो ए है, यहाँ पर n टर्म्स थी तो मैंने n लिख दिया, -1 और r -1। अब दोस्तों ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर भी तो दोस्तों एक जीपी बन रहा है ना। जीपी कैसे दोस्तों, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमारी पहली टर्म है वो कितनी है 1, पहली टर्म हमारी 1 है। और कॉमन रेशियो कैसा है दोस्तों, पी, यानी दोस्तों अगर मैं पी के स्क्वायर को पी से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा कॉमन रेशियो यहाँ पर पी निकल के आ रहा है। आप इस टर्म को इससे डिवाइड करके देख लीजिए, इसको इससे डिवाइड करके देख लीजिए, या आगे वाली टर्म को इससे डिवाइड कर लीजिए, आपको कॉमन रेशियो हमेशा पी मिलेगा। यानी दोस्तों हमारे आर की वैल्यू कितनी है पी। तो दोस्तों मैं सम निकालूंगा, सम ऑफ ऑल द डिवाइजर ऑफ पी की पावर के आई इज इक्वल टू। तो दोस्तों हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था फर्स्ट टर्म आर की पावर n-1 अपॉन r -1। तो दोस्तों हमारी फर्स्ट टर्म क्या थी, यहाँ पर फर्स्ट टर्म 1 थी तो 1 लिख लिया, r हमारा पी है, और यहाँ पर हमारी क्या थी, नंबर ऑफ टर्म्स यानी n। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है दोस्तों हमारी, ये देखिए पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, तो यहाँ पर हमारी के आई तक, यहाँ तक टर्म्स वो हो गई 1 से लेके के आई तक हमारे हो गई के आई टर्म्स, और साथ में ये एक एक्स्ट्रा टर्म है यानी +1। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारी हो गई दोस्तों के आई +1। -1 कैसे किया दोस्तों, जो हमने फॉर्मूले में लिखा था वो, और r -1 लिखेंगे तो यहाँ पे आ गया r -1। तो दोस्तों यहाँ पर i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके r तक। अब दोस्तों आपका आंसर निकल चुका है, ये क्या निकल गया दोस्तों, आपका सम ऑफ डिवाइसेस ऑफ p की पावर पी की पावर के आई। और दोस्तों यहाँ पर अब एक एक करके आप i की वैल्यू रख दीजिए, और क्योंकि ये सभी मल्टीप्लाई में है तो आपको ये एज इट इज फॉर्मूला मिल जाएगा। कैसे, सिग्मा n क्या होता है, सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n, तो हम 1 को यूज़ करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, सिग्मा फंक्शन ऑफ p की पावर 1 के आई, सिग्मा फंक्शन ऑफ p2 की पावर k2, ऐसे करते करते सिग्मा फंक्शन ऑफ pr की पावर kr। तो दोस्तों अगर आप ये पीछे वाला फॉर्मूला रखेंगे और इसमें एक एक करके i की वैल्यू को रखते जाएंगे तो आपको ये वाला फॉर्मूला एज इट इज़ मिल जाएगा जो मैंने ऊपर रखा हुआ है। और ये सभी मल्टीप्लाई में क्यों है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर भी ये सभी फंक्शंस मल्टीप्लाई में है, जो हमारे प्राइम नंबर से सभी मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पर एक बार P1 के लिए ये फॉर्मूला आ गया, P2 के लिए ये आ गया, PR के लिए ये आ गया, तो हमारे सिग्मा फंक्शन की वैल्यू ऐसे करके निकल गई दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये समझ में आया होगा। आपको जो आगे थ्योरम चाहिए हैं उसके बारे में मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं उन पर वीडियो बना सकूँ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।